हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजर्ड। सीबीएसई हाई स्कूल मैथ का ये प्लेटफॉर्म है। आज 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 रियल नंबर के तहत जो कि 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उनमें से हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़ाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या डील करता है? फॉर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड obviously after factorization as a product of prime numbers, and this factorization is unique in nature apart from the order in which the prime factor occur। आप फैक्टराइजेशन करोगे तो यूनिक प्राइम नंबर से वो फैक्टराइज हो सकता है। हाँ, उसका जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है, पहले 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा, या पहले 3 आएगा उसके बाद 2 आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए वो कहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फैक्टराइज करना है हमें 32760 को। पहले हम क्या करते हैं, 32760 ले लिए, उसको 0 है, 2 से कटेगा, फर्स्ट प्राइम फैक्टर इज 2, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये हमने पहले पढ़ा है। तो पहला फैक्टर क्या होगा, 0 है, यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, नीचे आया कितना, 16,380। उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा 8,190। फिर 0 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4095। अब 2 नहीं जाएगा। आने वाले जितने भी नंबर्स आएंगे नीचे, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट फैक्टर क्या है हम लोग का, प्राइम फैक्टर 3। ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी वर्किंग आउट द डिविजिबिलिटी फॉर्मूला ऑफ 3। कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होता है, उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसको सम करो, और वो नंबर जो सम का रिजल्ट नंबर जो आता है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये हमने पढ़ा है। तो 9 + 5 + 4 = 15, 18। तो 18 is divisible by 3, hence the entire number will be divisible by 3। let us cross check it, yes it is divisible by 3 and the resultant is 1365। इसको फिर से चेक करो, 5 + 6 11 + 3 14 + 1 15। 15 है 3 से डिविजिबल, इसको फिर से 3 से डिविजिबल कर सकते हैं हम, और मिलेगा 455। फिर चेक करो 3 में जाता है क्या, 5 + 5 10 + 4 14। नो, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये फिर कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 5। और 5 का फैक्टराइजेशन रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एनी नंबर एंडिंग विथ 5 और 0, यूनिट डिजिट जिसका 5 हो या 0 हो, या 5 से डिविजिबल होता है। तो ये पक्का 5 से डिविजिबल होगा। लेट अस ट्राई इट। 5 से डिविजिबल करने से नीचे आया 91। अब 5 में भी ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 और 5, 1 है। अब 91 आने के बाद में नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 7। कोशिश करते हैं, 7 × 13 = 91। 13 7 जा 91 हमने पढ़ रखा है। तो इसका फैक्टर क्या है, 2 2 2 3 3 5 7 एंड 13। दोबारा से देखते हैं विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नज़रिया चेंज करके। अभी जो दिमाग में आता है स्टूडेंट का, या जो नंबर परफॉर्म कर रहा है उसके दिमाग में जो आता है वैसे डिविजिबिलिटी क्रॉस चेक करेगा वो। तो 32760 को लेट अस से पहले वो डिवाइड करेगा 7 से, उसका दिल में आ गया 7 से करते हैं, चेक करते हैं, या फिर चेक करके उसको पता चलेगा कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 4680।
अब देखिए लेफ्ट साइड में हमने जो किया था 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5, फिर 7, फिर 13, ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपके दिमाग में जैसे आएगा वैसे आप करोगे, और हड़बड़ी में जो दिमाग में आता है उसको कर लेना बेटर है। तो 7 से किया 4680, फिर मेरे दिमाग में आया 2 से करूँ मैं, उसके बाद मिला 2340, फिर मेरे दिमाग में आया मैं करूँ उसको 2 से डिविजिबल, तो फिर मेरा रिजल्टेंट आया 1170। फिर क्या करूँ मैं, इसको मैं तुरंत 3 से करता हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत दिख गया कि 7 + 1 + 1 9, 9 इज डिविजिबल है 3 से करके देखते हैं। रिजल्टेंट क्या आया 390। तो 3999 + 3 12, 12 भी 3 से डिविजिबल होगा, देखते हैं। और एक बार 3 से डिविजिबल करके 130 आता है। 130 मिलने के बाद में तुरंत मुझे 13 का पहाड़ा याद आ गया। 13 10 जा 113, तो हम 13 से उसको डिवाइड करते हैं, मिला 10। अब क्या 2 5 जा 10, ये हो गया। इसका फैक्टर क्या है, ये है। अच्छा, ये पहले में देखिए आप, पहले में 2 एग्जॉस्ट होने के बाद 3 को एग्जॉस्ट किए, उसके बाद नेक्स्ट 5 को एग्जॉस्ट किए, फिर 7 को, फिर 13। यहाँ लेकिन क्या 7 2 2 3 3 13, फिर 2 फिर 5, तो ये अटपटा सा है। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, पहले को ऑर्डरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। ये लेकिन ऑर्डरिंग की ज़रूरत है, 7 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 13, 13 के बाद 2, ऐसा सब इधर उधर करके आ गया है। हम उसको जब स्टेबलाइज करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे, तो ये पहला जैसा होगा 2 3 बार, 3 2 टाइम्स, 5 7 एंड 13, ठीक है। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, हम ये 3 बार जो 2 रिपीट हुआ है उसको हम पहले नोटिफाई करेंगे, उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, एक जगह में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, 2 × 2 × 2 आपने पढ़ा है 2 क्यूब, फिर 2 बार 3 है 3 स्क्वायर, उसके बाद 5 7 13 सिंगल एग्जिस्टिंग है, उसको सिंगल एग्जिस्टिंग रहने देते हैं। तो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पावर्स। आप अगर प्राइम फैक्टर विथ पावर्स रिप्रेजेंट करोगे, लाइक 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 7 एंड 13, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। आपने साइंस में पढ़ा है लाइट ईयर कैसे रिप्रेजेंट होता है, 10⁻⁸ समथिंग करके उसको किलोमीटर को दिखाया जाता है ना, 10⁸8 या 9 कुछ ऐसा है, देख लेना। यही है, साइंटिफिकली कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू गो फॉर पावरिंग। 3.87 × 10⁸8 कुछ ऐसा है। तो 10⁸8 मतलब 8 जीरो पहले तुम जोड़ दो अपने से, मेरा साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होगा 2⁻³ 3⁻2 5 7 एंड 13। और लॉजिक इसका क्या है, ये दोनों एक ही रिजल्टेंट क्यों देते हैं, यही है सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम। यूनिक होगा मतलब जो रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट में ही हुआ है उसी का फैक्टर इधर उधर हो करके जम्बल्ड हो करके राइट में हुआ है, यूनिक है। लेकिन 2 3 बार है, यहाँ भी लेफ्ट में 3 2 बार है, राइट में 3 2 बार है, बाकी 5 7 13 अलग अलग जगह में सिंगुलर एग्जिस्टेंस है, यहाँ सिंगुलर एग्जिस्टेंस है। हाँ, ऑर्डर में भी डिफरेंस हो सकता है, पहले हम देखें 2 बार 3 बार 2 2 बार 3 5 7 एंड 13 असेंडिंग ऑर्डर में पहले से किया हुआ है। लेकिन हड़बड़ी में जैसे हमने किया, दिमागी तौर पे जैसे मेरा दिमाग में पहला स्ट्राइक आउट हुआ उस हिसाब से करने से 7 2 2 3 3 13 2 एंड 5 जो भी हो, रिजल्ट हमारा यूनिफॉर्म होगा, दैट इज 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 एंड वंस ईच फॉर 5 7 एंड 13। यही है, ये क्यों कारगर है, द लॉजिक इज दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी, देखो ए एंड बी अपना जगह चेंज कर लिया है, ए के जगह बी चला गया, बी के जगह ए चला गया, लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने स्टैंडर्ड 7 8 में पढ़ा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे ऑफ टू नंबर्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके साथ में एक तड़का है, क्या तड़का, हम प्रोडक्ट रूल के बारे में जानेंगे।
पहले हम अगर HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं तो रूल क्या होगा। रूल नंबर 1 फॉर HCF क्या करना है, जो दो नंबर हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कह के निकालना है। ऐसा नंबर आता है तो LCM हो या HCF हो, ये दोनों नंबर A एंड B का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और HCF के लिए क्या रूल अप्लाई करनी है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं उसको लेना है, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं वो एवरी कॉमन फैक्टर का सबसे छोटा पावर को लेना है। ए में मान लो 2 टू द पावर क्यू है, बी में मान लो 2 टू द पावर स्क्वायर है, तो हमको क्या लेना है, कॉमन फैक्टर 2 ले लिया, और 3 2 में छोटा कौन है 2, तो पावर 2 विल बी टेकन नॉट पावर 3। दिस इज द लॉजिक, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जैसे एक नंबर सॉल्व करेंगे ये आपको पता चलेगा। एलसीएम के लिए क्या रूल है, एलसीएम के लिए ये रूल है कि हर एक फैक्टर को लेना है और हर एक फैक्टर का लार्जर पावर को लेना है। ए बी में अगर 3 दोनों तरफ में है, एक में 2 द पावर 3 है, दूसरे में 2 द पावर 8 है, तो हमको 3 टू द पावर 8 लेना है, क्योंकि 3 टू द पावर 8 में 3 टू द पावर क्यू ऑलरेडी है। तो यही होगा हमारा एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड। दोनों में एक जगह में है, एक जगह में नहीं है, तो लेना है। एक जगह में 5 है, एक जगह में 7 है, 5 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ हो, दोनों तरफ जरूरी कहाँ है, एचसीएफ में है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम रूल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या है, ये कहता है एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो होगा यही होगा मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये कारगर तभी होता है जब दो नंबर होते हैं। इफ इट इज 3 नंबर अफेयर, इफ इट इज 4 नंबर, मीन्स 4 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो आप सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट रूल काम देगा, ये सियोरिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली अगर रह गया दिमाग में थोड़ा बहुत इधर उधर करके, अगर कोइंसिडेंस हो गया तो काम देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काम दे। ज़रूरी कहाँ है, दो नंबर अगर है, इफ़ ए एंड बी आर 2 नंबर्स देन दिस प्रोडक्ट रूल विल वर्क। चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये तीनों रूल अप्लाई करेंगे हम। एक एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी किताब से उठाया है, उसको एक्सटेंड भी किया है। ये एग्जाम्पल कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दैट इज 6 एंड 20। Here a is equal to 6 and b is equal to 20. Which method? Prime factorization method. फिर ये दोनों LCM एंड HCF निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के तहत उसको चेक करना है आपका सही है कि नहीं। तो तीनों को वर्कआउट करने के लिए हमें एक कॉमन चीज़ चाहिए, ये दो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको पहले करेंगे हम। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, वेरी सिंपल। 20 का क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 5 या 2 स्क्वायर इंटू 5, ये होगा प्राइम फैक्टर। अब एचसीएफ के लिए क्या, एलसीएम के लिए क्या करना है, हमने देखा 2 नंबर रूल में हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले फैक्टर क्या है डिसाइड करो। 6 में 2 3 है और 5 में 2 5 है, मीन्स 2 दोनों तरफ कॉमन है, और 6 में एक 3 एक्स्ट्रा है, 5 में 20 में 5 एक एक्स्ट्रा है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, प्योर फैक्टर 2 3 एंड 5। लेट अस राइट इट डाउन। फिर क्या, 2 अगर फैक्टर लेते हैं, ये दोनों में 6 का फैक्टराइजेशन एंड 20 का फैक्टराइजेशन में 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 6 में 2 का पावर है 1 और 20 में 2 का पावर है 2। तो हमको लेना है हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर्स, 2 के लिए हमें 2 लेना है।
सिमिलरली 3 सिंगुलर एग्जिस्टिंग है, पहले में है दूसरे में नहीं है, तो 3 का पावर 1 पहले में है तो उसको 1 लेना है। और 5 सिंगुलरली एग्जिस्टिंग 20 में है दूसरे वाले नंबर में, उसको उसका पावर 1 है तो 5 के लिए पावर लेना है 1। और लिखेंगे कैसे? ऐसे, हाईएस्ट पावर्स आर 2, 1, 1 रेस्पेक्टिवली। मतलब है 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। तो एलसीएम क्या होगा? दिस इज द एलसीएम। उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 to the power 2 दैट इज 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। ये आंसर 1 आ गया। फिर जाएंगे एस में अभी फिर से वो फैक्टर को देखेंगे। 6 का हमने फैक्टर निकाला एंड 20 का हमने फैक्टर निकाला। अब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है। विच फैक्टर इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स? 2। वेरी गुड। तो कॉमन फैक्टर इज 2। अच्छा, दूसरा देखेंगे क्या? रूल नंबर 1 ऊपर में दिया है, थोड़ा पढ़ लो। कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। अगर दो कॉमन है दोनों फैक्टराइजेशन प्रोसेस में, 6 का एंड 20 का, किस में 2 का पावर कम है? 2 का पावर पहले में 1 है और 2 का पावर दूसरे में 2 है, तो हमें 1 लेना है। मीन्स स्मॉलेस्ट पावर और लोएस्ट पावर इज 1। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 to the power 1 एंड दैट इज 2। दैट इज योर आंसर। फिर हम जानेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो पहले उसको क्रॉस चेक करेंगे, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी में ए क्या है? 6, बी क्या है? 20। हमको कभी भी 6 इंटू 20 करके उसको वर्कआउट नहीं करना है। एग्जामिनेशन में ये टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर अगर होता है तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई करने के रफ शीट यूज करेंगे। तो हम टेक्निकली क्या करेंगे, ऊपर में 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है, उसको 2 इंटू 3 रहने देंगे। और 20 का हमने जो फाइनल प्रोडक्ट निकाला है फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में, उसको लेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। मतलब 2 इंटू 3 विद इन ब्रैकेट इंटू विद इन ब्रैकेट 2 to the power 2 इंटू 5, इतना लिखेंगे। उसको हम 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? उसका कारण है, हम बिना कारण का पेपर में एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे और 1 मिनट भी नहीं देंगे किसी को। कारण है, ले लो। कारण नहीं है तो स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब ए बी का काम हो गया। फिर क्या करना है? एच सी एफ इंटू एलसीएम। एलसीएम क्या निकला? एलसीएम निकला 60। एच सी एफ क्या निकला? 2। हम 60 इंटू 2 इजिकल टू 120 नहीं करेंगे। ये छोटा नंबर है, आपको ये प्रोसीड्योर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बड़ा नंबर होने से आपके बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन प्रोसीड्योर से मुक्ति मिलेगी आपको, ध्यान रखो। तो 60 के लिए हम क्या लेंगे? 60 के लिए पहला वाला हिस्सा लेंगे, 2 to the power square into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, और in other word 2 to the power 2 into 3 into 5। और एस के लिए सिंगुलर है, 2 ही लेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? ऐसे। अब ऊपर का एक एक टर्म को नीचे का एक एक टर्म के साथ में कैंसिल करेंगे। पहले देखो 2 है, नीचे में 2 कहीं है? नीचे में देखो राइट साइड में एंड में 2 है, काट दो। फिर नेक्स्ट नंबर क्या? 3। नीचे में कहाँ 3 है? देखो मिल गया आपको, 3 काट दो। फिर नेक्स्ट में 2 to the power स्क्वायर है, नीचे में 2 to the power स्क्वायर है, यस फर्स्ट टर्म है, काट दो। फिर क्या? 5 बचा ऊपर, नीचे भी 5 बचा, काट दो। तो ऊपर का सारा कट गया, नीचे का सारा कट गया। मतलब क्या? दोनों का रिजल्ट सेम होगा। फैक्टर अगर कट गए, कैंसल्ड हो गए, नॉलिफाइड हो गए, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। हमारा काम हो गया। लिखेंगे कैसे? वी हैव सीन ऑल द टर्म्स आर कैंसल्ड, हैंस दिस पर्टिकुलर रूल वर्क्स। इतने ही लिखना है। अब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हुई? नहीं हुई। ठीक है, ये हमने देखा
दो नंबर के हिसाब से तीनों रूल अप्लाई करके। उसमें से थोड़ा सा चेंज होगा अगर हम उसको क्रॉस चेक करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में। ये भी एनसीईआरटी किताब से लिया हुआ है। 3 नंबर दिया है 6, 72 एंड 120। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके चेक करना है एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, निकालना है। और चेक क्या करना है, प्रोडक्ट रूल काम करता है कि नहीं करता है। इससे पहले स्लाइड में अगर देखोगे तो हमने क्या लिखा था, ये काम तभी करता है जब 2 नंबर हों, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। अब उसको चेक करते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3, वेरी गुड। उसको फॉर्मेट में लिखने से 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। फिर 72 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, बन गई बात। उसको जब हम स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में लिखेंगे, पावर के साथ में लिखेंगे, तो क्या होगा, 2 टू द पावर क्यूब 3 टू द पावर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नंबर चलते हैं 120। 120 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 बार, 3 वंस 5 वंस, मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। पावर के संदर्भ में लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में 2 क्यूब 3 एंड 5। फिर मेरा काम यहाँ ख़त्म। फिर एलसीएम का रूल हम अप्लाई करेंगे। एलसीएम में क्या कहता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं रिपीटेशन नहीं करके लिखो। तो पहले में क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं, 2 एंड 3। दूसरे में अगेन 2 एंड 3, पावर छोड़ दो, पावर बाद में देखेंगे। तीसरे में क्या है, 2 एंड 3 है, एक्स्ट्रा 5 है। तो हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 एंड 5। चलो लिख दिया। अब देखो 2 का कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट में सबसे बड़ा पावर है। पहले में पावर 1 है, दूसरे में पावर 3 है, तीसरे में पावर 2 है। तो हम 3 को लेंगे बेंचमार्क। 2 का हाईएस्ट पावर विल बी 3। सिमिलरली 3 के लिए देखोगे तो 3 का हाईएस्ट पावर होगा 2। फिर 5 सिंगुलरली एग्जिस्टिंग है तो 5 का पावर होगा 1। और लिखेंगे हम कैसे, हाईएस्ट पावर्स आर 3 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। मीन्स 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1। ये दोनों अलग अलग हिस्सों को एक ही साथ में देखना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 to the power q is equal to 8, 3 to the power 2 is equal to 9 into 5, 9 5 जा 45 into 8 equals 360। यह हमारा एक आंसर आ गया। एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में 2 है, तीनों में 3 है। चलो 2 एंड 3 आर कॉमन फैक्टर्स, वेरी गुड। फिर लोएस्ट पावर क्या है, 2 का लोएस्ट पावर 1, 3 का लोएस्ट पावर 1, चलो 1 ईच। उसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, दैट इज 6। ये आंसर 2 आ गया। अब क्रॉस चेक करना है, प्रोडक्ट रूल, ए इंटू बी इंटू सी पकड़ लो, क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू 72, सी का वैल्यू 120। लेकिन इसका प्रोडक्ट अगर करोगे तो शाम हो जाएगी, आपका रॉप पेज बर्बाद होगा। 6 को हम कैसे लेंगे, ये जो ऊपर में दिया हुआ है ये तीनों चीज़ को लेंगे ताकि हमें आसानी रहेगी। उसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सोचते हैं। एलसीएम क्या है 360, एचसीएफ क्या है 6। चलो 360 इंटू 6 भी नहीं करनी है, 360 के जगह पे हम लेंगे ये, मैंने मार्क किया है। 6 के जगह पे हम लेंगे ये, वो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब कैंसिल करना चालू करो। पहले 2 सिंगल है, नीचे में 2 कहीं है, देख लो यहाँ है, दिख गई।
3 उसका बगल में है, 2 टू द पावर q, चलो 3 टू द पावर 2, चलो मिल गया। उसके बाद 2 टू द पावर 3 नहीं है, 3 नहीं है, 5 एक बचा, नीचे 5 कट गया। अब नीचे तो पूरा ख़त्म हो गया एचसीएफ और एलसीएम के दौरान, लेकिन a इंटू बी इंटू सी में हमने देखा 2 टू द पावर 2 एंड 3, ये तीनों बची हुई है। और यही मेरा सिंबलाइज करता है रेसिड्यू अगर बच गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3, अगर ये रेसिड्यू बच गया तो दिस इम्प्लीमेंट्स इट कि भाई ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर करो दोस्तों के बीच में। इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं सारे लिंक मैंने दे रखा है नीचे। वेबसाइट है, ईमेल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक पूछो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।